फिर हम देखते हैं कि हमने इसमें जो है वो क्या क्या चीजों को लेना है। लेट्स सपोज सबसे पहले बेटे हमारे पास हम बात करते हैं सिलेक्ट की। तो सिलेक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका जो सिंटैक्स है बेटे वो मैं लिखने जा रहा हूं। लेट्स सपोज हमने लिखा सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, और उसके बाद बेटे जो भी फील्ड आपको सेलेक्ट करनी है ना वो आपने लिख देनी है। लेट्स सपोज मैं उसको नंबर दे रहा हूं 1, मैं उसको नंबर दे रहा हूं फील्ड 2, लेट्स सपोज मैं उसको नंबर दे रहा हूं फील्ड 3। प्रैक्टिकली आप लोग इसको कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिकली इसको आप लोग कैसे लिखते हैं, आप लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज जी कि लेट्स सपोज आपके पास, ठीक है, आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट फील्ड जो है आपने, सेकंड फील्ड और लेट्स सपोज थर्ड फील्ड। उसके लिए कैसे आप लोग ले रहे होते हैं, लेट्स सपोज हमने कहा फर्स्ट फील्ड जो हमारे पास लेट्स सपोज नेम है, नेक्स्ट जो है बेटे लेट्स सपोज हमारे पास फादर नेम है, एंड थर्ड जो है बेसिकली हमारे पास है CNIC या वट एवर जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका ये बेसिक जो है वो हमारे पास सिंटेक्स था इसको लिखने का। अब लेट्स सपोज आपने कहा कि आपने बेसिकली सेलेक्ट स्टेरिक लिखा मैंने यहां पर। व्हाट डज बाय मीन कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तमाम की तमाम जितनी भी फील्ड है सबको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेरिक लिखेंगे। ये क्या करता है, दिस स्पेसिफाइज दैट ऑल फील्ड्स मतलब कॉलम्स, ठीक है जी, आर टू बी शोन। तो जितने भी कॉलम्स होंगे वो बेटे आपको बाय सिलेक्ट स्टेरिक के थ्रू बेटे आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है आपके पास, जिसके बगैर कोई भी फील्ड आपके सामने शो नहीं होगी बेटे, वो है बेटे फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम को कैसे लिखते हैं आप मेंशन करते हैं फ्रॉम, ठीक है, और उसके आगे बेटे उसका टेबल नेम, टेबल नेम। लेट्स सपोज आपके पास ये जो भी आप क्वेश्चन कर रहे थे इसमें टेबल का नेम क्या है, 218 MOV। तो टेबल नेम हमने लेट्स सपोज लिखना हो तो उसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, क्या बता रहा है हमें, टेबल, ठीक है, किस डाटा किस जगह से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, लेट्स सपोज। ओके जी। नेक्स्ट बेटे आपके पास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वो क्या है बेटे, वो है हमारे पास वेयर, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट डज मीन वेयर, बेटा वेयर को मैंने क्या कहा, आप लोग ऐसे कंसीडर कीजिए जैसे आप लोग कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, दिस स्पेसिफाइज द कंडीशन टू अप्लाई, ठीक है जी। तो बेटे जो कंडीशन आपके पास यूज हो रही होती है, ठीक है, ऑफ्टन जो भी कंडीशन यूज करते हैं फील्ड में से, वो उन वैल्यूज को बेसिकली हमने बेसिकली क्या करना होता है, एक फॉर्म में लिखना होता है और उसमें हमें मैच करके दिखानी होती है, क्योंकि भाई हमने इस कॉलम में से, इस फील्ड में से हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो उस पर्पज के लिए बेटे हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, वेयर की कमांड यूज कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके जी। इसके बाद जो बेटे हमारे पास है वो है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय को बेटे हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, अब लेट्स सपोज आप लोग ऑर्डर बाय लेना चाह रहे हैं,
हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा भाई, ऑर्डर बाय में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपने लिखी कमांड ऑर्डर बाय, ठीक है, उसके बाद बेटे आप लोग क्या लिख देते हैं फील्ड का वट एवर जो भी आपकी फील्ड है। अच्छा ये तो आपने लिख लिया। अब हम प्रैक्टिस में लेते हैं, लेट्स सपोज हमने असेंडिंग में तो जो हमारे पास आ ही रही होती है, हम ये चाहें कि लेट्स सपोज आपने उसको डिसेंडिंग में लिखना है, तो कैसे करेंगे बेटे? ठीक है जी, आप उसको लिखेंगे ऑर्डर बाय, ठीक है, लेट्स सपोज हमने लिखा नेम, फादर नेम, लेट्स सपोज आगे स्टूडेंट का है वट एवर, इस तरह से कुछ है तो हमने फी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बेटे उसको क्या मेंशन कर देंगे, आगे लिखेंगे DESC। तो ये बेटे क्या करेगा, रिकॉर्ड को डिसेंडिंग में शो कर देगा। कैसे शो करेगा, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हम पहले शुरू कर बता रहा होगा जिया, फिर क्या दे रहा होगा, लेट्स सपोज यासर, ठीक है। फादर नेम भी इसी तरह हमारे पास शुरू हो रहे होंगे, लेट्स सपोज वो वहां पे था लेट्स सपोज सुल्तान फादर नेम, ठीक है। तो वो सबसे जो लास्ट में था, ठीक है, वो एस था। और फी जो है लेट्स सपोज डिसेंडिंग में शो कर रहा होगा, ये नहीं दिखाएगा, उसमें जो सबसे लास्ट वाली फीस होगी, सबसे बड़ी फीस जो होगी, लेट्स सपोज जो है कोई फॉर एग्जांपल दे रहा है 15,000, ठीक है, कोई दे रहा था 14,000, कोई दे रहा है 13,500, लेट्स सपोज इस तरह से है, तो वो इस तरह से शो होगी, ठीक है। तो डिसेंडिंग में आपको बेटा रिकॉर्ड शो करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स अल्फाबेट शो कर सकता है, रिवर्स नंबर होते हैं, वट एवर जो भी आप ले रहे होते हैं उनको रिवर्स में आपके पास शो कर देगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ऑर्डर बाय की कमांड, ठीक है जी। इसके बाद बेटे हमारे पास है सम की कमांड, ठीक है। सम को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, मैंने क्या कहा था बेटे, सेलेक्ट के साथ हम लोग सम की कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सम लेट्स सपोज किस फील्ड को आपने सम करना है, उस फील्ड का नाम लिखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज फी का आपने सम लेना था, आप फी लिख दे उसमें, ठीक है। तो ये क्या स्पेसिफाई करता है, specifies the field for calculation। अच्छा बेटे, ये इंटीजर भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, वट एवर, दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल है सम, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास काउंट। काउंट भी बेटे हमारे पास हमने क्या कहा था, जो काउंट है वो हमारे पास सेलेक्ट के साथ यूज होती है, सेलेक्ट उसके बाद क्या करेंगे काउंट, ठीक है। जो भी आपकी फील्ड होगी आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। ये क्या कर देगा बेसिकली दिस स्पेसिफाइज द फील्ड टू count if given criteria is met, ठीक है जी। अगर जो भी क्राइटेरिया होगा उसके साथ मैच हो रहा होगा तो वो क्या कर देगा, उसको काउंट करके आपको शो कर देगा, ठीक है जी। इसके बाद बेटा आप लोगों को बेसिकली इसमें जिन चीजों को देखना है ना, वो ये देखना है कि आपके पास ऑपरेटर कौन कौन से यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है जी। ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटर कौन कौन से यूज हो सकते हैं, तो बेटे ऑपरेटर कौन कौन से हमारे पास, इक्वल टू, ठीक है, और कौन सा है बेटे
ग्रेटर देन, और कौन सा है बेटे, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, लेस देन एंड इज इक्वल टू, ठीक है। और उसके अलावा, अच्छा उसके बाद बेटे हमने क्या करना है, बिटवीन भी हमारे पास, ठीक है, बिटवीन भी हमारे पास ऑपरेटर है। ये बेटा क्या काम करेगा, ये दो वैल्यूज के दरमियान रेंज को हमें बता देगा, ठीक है। जैसे आपने इनसे वैल्यू मांगी, आपने कहा बिटवीन 10 to 20 जो भी वैल्यूज है मुझे शो कर दे, तो बेटा ये आपको शो कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, बिटवीन अ रेंज ऑफ टू वैल्यूज। नेक्स्ट बेटा लाइक, आपने कहा कि लाइक डॉलर जैसी जो जो आपके पास फील्ड के अंदर जो जो चीजें पड़ी हैं डॉलर से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको शो कर दे। तो लाइक वाइज लेट सपोज उस तरह की क्या है बेटे, आपको करेंसी जो है वो शो कर देगा, ठीक है। लेट सपोज आपने कहा कि इस पैटर्न की मुझे कोई चीज चाहिए, तो बेटे वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है जी। तो लाइक स्टैंड फॉर बेटे आपके पास सर्च फॉर अ पैटर्न, ठीक है जी। उसके बाद बेटे एक और ऑपरेटर यूज करते हैं, उसको आप लोग नेम देते हैं इनका। इन स्टैंड फॉर बेटे आपके पास कि ये आपको मल्टीपल वैल्यूज उसमें से बता दे, ठीक है। तो इट स्पेसिफाई द मल्टीपल वैल्यू, बेटे जिसके अंदर आप लोग एक से ज्यादा कंडीशन लेट सपोज लगाना चाह रहे हैं ना, तो एंड आप उसके अंदर ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्पेसिफाई मल्टीपल कंडीशंस दैट मस्ट ऑल बी ट्रू, ठीक है जी। आप जरूरी नहीं है आप ये कहें, आप ये कि भाई अगर दो कंडीशन हमारे पास दी हुई है, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को भी अगर हमारे पास ठीक है, तो कंडीशन उसको भी क्या करे, ये आपको स्पेसिफाई कर दे, ठीक है। लेट्स सपोज आप कहें कि स्पेसिफाई स्पेसिफाई मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन आपके पास होते हुए क्या कर दे शो, जरूरी नहीं है एक हो सकता है दोनों ही हो, ठीक है। तो वो दोनों में से कोई एक जो है, जो ट्रू हो लेट्स सपोज कंडीशन, उसको आपको शो कर दे। वन और मोर कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, ठीक है जी। अच्छा बेटे, नॉट, बेटे नॉट किस पर्पज के लिए यूज होता है मेरा बेटा, स्पेसिफाई द कंडीशन दैट मस्ट बी फॉल्स। बेटा आप लेट्स सपोज कोई कंडीशन लगाएंगे कि भाई नॉट के साथ किसी भी चीज को मेंशन कर देंगे, तो उससे जो भी अपोजिट या रिवर्स रिजल्ट होगा बेटे, ये आपको वो शो करेगा, ठीक है। तो नॉट का जो है यही हमारे पास काम है कि जो भी आप उससे आंसर डिमांड करेंगे वो आपको उससे रिवर्स अपोजिट आंसर देगा। तो ये थी बेटे आपके पास आपका अप्रोक्स कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 डेटाबेस।